हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं आज के क्लास को स्टार्ट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लेकर आ चुके हैं वीएलसी क्लासेस के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर की क्लास। और इंग्लिश ग्रामर में आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, हम टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस। हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंस पढ़ेंगे। अगर अभी आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारी टीम है पूरी नीचे में, और चैनल को आप लोग क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं माइक की, ताकि जो साउंड है वो प्रॉपर आ सके। देखिए हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस को। क्या चीज डिस्कस करेंगे? टेंस को डिस्कस करेंगे। टेंसेस प्रकार कितने होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट वन प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन पास्ट टेंस, और थर्ड वन फ्यूचर टेंस। हम 3 प्रकार के टेंसेस को पढ़ते हैं। हमने, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, तब जो भी बच्चे अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमेशा वो लोग पहले से टेंस की पढ़ाई किए हुए रहते हैं। तो अभी फिलहाल में हम लोग आज उसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने पहले पढ़ा है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। हम देखिए एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से। ठीक, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। आप लोग जानते होंगे इस चीज को, लेकिन बताना क्या है, कंपलसरी है। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, हम लोग प्रेजेंट टेंस को। किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? प्रेजेंट टेंस को आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आप लोग के सामने है देयर आर 4। इस चीज पे फोकस करना है कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ईच टेंसेस। हर एक टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। हर एक टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 4। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्रेजेंट टेंस के कितने काइंड्स होते हैं? 4। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिससे प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तीसरा आ गया हमारे पास फ्यूचर। ठीक उसी प्रकार से फ्यूचर की भी वही सिस्टम है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो हर एक टेंस के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली मतलब जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट। किसको हम लोग सीखने जा रहे हैं? तो प्रेजेंट को। तो प्रेजेंट में हमारा है आज हम लोग क्लास में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किसको सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, मतलब कम मिनट का जो वीडियो होता है, लॉन्ग वीडियो ज्यादा नहीं करेंगे, कम मिनट के वीडियो में ही बहुत कुछ चीज सिखाई जाएगी। तो हर एक क्लास में आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें देखिए आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही कर करके हर एक पार्ट का एक अलग अलग वीडियो मिलेगा आप लोगों को। ठीक, ताकि आप लोग आसानी से उस चीजों को जीरो से सीख सके, स्टार्टिंग से एकदम बनाना सीख सकें, कैसे बनाया जाता है टेंस को। बहुत सारे बच्चे पूरा टेंस खत्म कर लेते हैं लेकिन वो सीख नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे पूरा टेंस खत्म कर लेते हैं लेकिन वो सीखते नहीं है कैसे हम लोग टेंस को करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगले स्लाइड में हमने रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कि होता क्या चीज है। देखिए आप लोग पहले इसको अच्छे से रीड करिए। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहचानेंगे कैसे, ये दिक्कतें होती हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस मेंशन हुआ रहता है, वाक्य दिया रहता है, वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। अगर आप चैनल पे इस चैनल के माध्यम से जो अगर आपने हमारी जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो होगी इंग्लिश की, अगर उसमें आपने देखा होगा तो मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि आप लोग पहले इस टेंस को पकड़िए। ठीक, तो पहले हम टेंस पढ़ेंगे तब तो टेंस को पकड़ेंगे। तो आइए देखते हैं टेंस को पहचाना कैसे जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए पहचान लिखा गया है, ठीक, कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि रहे तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए अब थोड़ा सा एक चीज हम नोट पे फोकस करेंगे कि नोट क्या कहना चाहता है। नोट में है कि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम लोग V5 का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, V5 का प्रयोग करते हैं। ठीक, और वहीं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हम लोग किसके यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये V5 का मतलब होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम लोग V5 लगाते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बालक, V1 का यूज करते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास एज अ एग्जाम्पल के रूप में है, देखिए आप लोग एग्जाम्पल पे फोकस करिए कि वह घर जाता है, वह घर जाता है। देखिए यहाँ पे बालक क्या है, ता है। तो जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि रहे तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए वह का क्या होता है, ही होता है। अब मैंने बताया है ना कि ही के साथ कौन सा वर्ब हमें यूज करना है, तो ही के साथ हमें वर्ब यूज करना है V5। तो जाना का क्या होता है, गो होता है। गो का V5 क्या होता है, गो का, तो गोज होता है। क्या होता है, गोज होता है। तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू हाउस। वह कहाँ जाता है, तो वह घर जाता है। ही गोज टू हाउस। मैं आपको एक आई, वी, यू दे के इस बेसिस पे एक बताता हूं जिसमें वर्ब 1 का यूज होता है। आप यहाँ पे फोकस करिए। देखिए कि मैं खेलता हूं। ठीक, मैं क्या होता है, आई। और प्ले मतलब क्या होता है बालक, खेलना। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। अब प्ले का V1 खुद क्या है, V1 है। मैंने बोला ना कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम के साथ हमें क्या यूज करना है, V1 यूज करना है। तो खेलना का क्या होता है, प्ले होता है। अब प्ले खुद क्या है, V1 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई प्ले होगा, आई प्ले। अगर यहाँ पे रहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो क्या हो जाता है, आई प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलती है तो क्या होता है, सी प्लेज क्रिकेट। क्या होता है, सी प्लेज क्रिकेट। क्यों होता प्लेज, क्योंकि ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हमें क्या यूज करना है, V5 को यूज करना है। ये ध्यान रखना है। देखिए आप पूरा टेंस पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कंफ्यूजन रहता है। कभी वो इश लगाते हैं, कभी नहीं लगाते। वो यही क्लियर नहीं कर पाते हैं कि किसके साथ हमें V5 का यूज करना है और किसके साथ V1 का यूज करना है। क्लास का आनंद लेते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक, अच्छे तरीके से बताया जाएगा हर एक चीजों को। वह घर जाता है, क्या होगा, ही गोज टू हाउस, ही गोज टू हाउस। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने है अफर्मेटिव सेंटेंस। आपको मैं बताना भूल गया एक चीज कि हर एक टेंस में, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी देखा, पहचाना कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या नहीं है। तो हर एक टेंस में हमको 5 सेंटेंसेस पढ़ने हैं। कितने सेंटेंस पढ़ने हैं, 5। जैसे हमारे पास पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा आएगा निगेटिव, तीसरा आएगा इंटेरोगेटिव और चौथा आएगा इंटेरोगेटिव निगेटिव और पांचवा आएगा WH क्वेश्चन। ठीक, हम हर एक टेंस में 5 सेंटेंस आपको बताएंगे। इस 5 से कभी बाहर कुछ नहीं पूछता है। ठीक, तो हर एक टेंस में आपको कितना बताया जाएगा सेंटेंस, 5 सेंटेंस बताया जाएगा। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को पहले हम लोग रीड करेंगे अच्छे से ध्यानपूर्वक। पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका रूल देखेंगे, क्या नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए रूल है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, सब्जेक्ट
प्लस V1 या V5, अब प्लस किसको रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम चूज करेंगे कि किसके साथ V1 लगेगा और किसके साथ V5 लगेगा। मेरी बात पे जरा फोकस कीजिएगा, गौर कीजिएगा कि हम सब्जेक्ट के अनुसार ये चूज करेंगे कि किसके साथ V1 और किसके साथ V5 का प्रयोग होता है। गेट इट? तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि देखिए हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, हम लोग पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम लोग का बालक क्या होता है, तो वी होता है। हम लोग का क्या होता है, वी। और देखिए तो जब आई वी यू दे आ जाता है तो उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, तो V1 लगता है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पुस्तक पढ़ते हैं। अरे जिसमें ता है, ती है, ते है लगा है तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे ना। तो वर्ब हमारे पास क्या है यहाँ पे, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। और पढ़ना का क्या होता है, रीड। रीड का V1 क्या होता है, तो रीड ही होता है। तो क्या हो जाएगा, वी रीड, और पुस्तक का क्या होता है, बुक। तो क्या हो जाएगा, वी रीड बुक। बहुत बेसिक सा है, वी रीड बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें V5 का प्रयोग हुआ हो। जैसे सबका प्यारा सेंटेंस, राम आम खाता है। राम आम खाता है। बालक ये नाम है और ये नाम कौन सा है, सिंगुलर। सिंगुलर, सिंगुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिसमें देखिए जिस सेंटेंस में एक नाम हो उसे हम लोग कहते हैं कि सिंगुलर नेम है, और जिसमें एक से अधिक दो नाम हो गए, तीन नाम हो गए, उसे क्या कहेंगे, प्लूरल नेम कहेंगे। तो सिंगुलर नेम के साथ हम कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, V5 का यूज करते हैं, मैंने अभी बताया, ठीक। और प्लूरल नेम के साथ किसका यूज करते हैं, V1 का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो राम आम खाता है, तो राम का क्या होता है, राम। अच्छा, खाना यहाँ पे क्या है, वर्ब है। खाना क्या है, वर्ब है। तो देखिए खाना का क्या होता है, इट, और इट का क्या लगाना है, V5 लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ क्या लगता है, V5 लगता है। तो राम इट्स अ मैंगो। राम इट्स अ मैंगो। क्या होगा, राम इट्स अ मैंगो। अ क्यों लगेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही आम को खा सकता है। कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही आम को खा सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या मेंशन किया जाता है, ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक, क्या हो गया, राम आम खाता है, तो राम इट्स अ मैंगो। गेट इट? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्लास। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी। तो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे दोस्त 10th में बहुत कंफ्यूजन में रहते होंगे, और इससे क्या होगा, उनका क्लियर हो जाएगा, एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि बेसिक एकदम क्या होगा, क्लियर होगा। तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे देखिए अफर्मेटिव का यही रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट पूरे टेंस में मात्र एक ऐसा टेंस है जिसमें अफर्मेटिव के केस में हम लोग V1 या V5, हम लोग V1 या V5 का यूज करते हैं। बाकी जितने भी सेंटेंस आएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के ही केस में, जितने भी सेंटेंस आएंगे जैसे निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव या WH क्वेश्चन, इन सभी में हम लोग बेसिकली केवल V1 का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, केवल V1 का। केवल एकमात्र ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के केस में, अफर्मेटिव सेंटेंस ही एक ऐसा है जिसमें V1 या V5 दोनों का प्रयोग होता है, V1 या V5। और किसके अनुसार क्या लगेगा, किसके अनुसार क्या लगेगा, जैसे आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। ही सी इट नेम के साथ क्या यूज करेंगे, V5 यूज करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे निगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए हमारे सामने है निगेटिव सेंटेंस, हमारे सामने है निगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, और उसके जस्ट बाद क्या लगाना है बालक, नॉट यूज करना है। फिर V1 हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट। मैंने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में ही केवल हम लोग V1 या V5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी जितने सेंटेंस आएंगे सभी में क्या यूज करना है, V1 यूज करना है। ये ध्यान दीजिए इस बात पे। रूल है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो मैं क्या क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। देखिए मैं एक और चीज यहाँ पे नोटिस करा दूं आप लोगों को कि निगेटिव के केस में और इंटेरोगेटिव के केस में ही, शी, इट, सिंगुलर नेम,
ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ अगर निगेटिव की बात रहेगी तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। अगर वही आ जाता है, सॉरी, आई वी यू दे और प्लूरल नेम रहे तो उस केस में हम लोग निगेटिव सेंटेंस के केस में क्या यूज करेंगे, तो डू नॉट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डू नॉट यूज करेंगे। ठीक, अगर वही बात इंटेरोगेटिव में आता है तो इसके साथ क्या यूज होता है, डज यूज होगा, और इन सभी के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। किसके केस में, ये चीज किसके केस में यूज होगा, तो इंटेरोगेटिव के केस में। लेकिन अभी मैंने जो डज नॉट और डू नॉट लिखा है ये किसके केस में यूज होगा, केवल निगेटिव के केस में यूज करेंगे इसको। ठीक, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं क्या क्या होता है, आई, और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, डू नॉट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट या डज नॉट, दोनों में से किसी एक को करना है। तो जो भी जैसे ये वाला है आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, डू नॉट यूज करेंगे। ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ क्या यूज करेंगे, डज नॉट यूज करेंगे। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो क्या होगा, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। टेल मतलब क्या होता है, कहना बोलना होता है। देखिए यहाँ पे टेल अ लाई का मतलब होता है बेसिकली झूठ बोलना। क्या होता है, झूठ बोलना। ठीक, तो V1 यूज करना है। देखिए यहाँ पे V1 लगा है ना, और झूठ का होता है अ लाई। क्या होता है, अ लाई। ठीक, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो आई डू नॉट टेल अ लाई। बढ़ते हैं आगे, इंटेरोगेटिव में। आप इंटेरोगेटिव देखिएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। देखिए जैसे रूल है हमारे पास, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसे क्वेश्चन मार्क ना कहकर इसे क्या कहते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं। अरे इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं ना, इसे क्या कहेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहेंगे। आगे देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या वे लोग इस काम को करते हैं, क्या वे लोग इस काम को करते हैं। तो क्या आ गया ना, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अरे इंटेरोगेटिव हो गया। क्या हो गया, इंटेरोगेटिव। तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है, और दे के साथ मैंने क्या बताया कि दे के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है। आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ही सी इट नेम के साथ क्या लगाएंगे, डज। इसका क्या हो जाएगा, डू दे, डू दे। अब उसके बाद क्या लिखना है, तो V1 लगाना है। तो करना का क्या होता है, डू, और डू क्या है, खुद V1 है। तो डू दे डू इस काम, क्या लिखा है, इस काम। तो इस काम का क्या हो जाएगा, दिस वर्क। क्या हो जाएगा, दिस वर्क। तो वे लोग इस काम को करते हैं, तो डू दे डू दिस वर्क, डू दे डू दिस वर्क। ये हो गया। देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सिंपली पहचाने की सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या लगा रहा है, क्या लगा रहा है। थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है तो उसको मैनेज कीजिएगा, गर्मी लग रही है तो उसको मैनेज कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि गर्मी तो मुझे ही लग रही है ना, तो मैं ही मैनेज करूंगा इस चीज को। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को देखिए, वैसा सेंटेंस जिसमें इंटेरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो उसे क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव कहते हैं। जैसे हमारे पास रूल है, डू या डज को आगे रखेंगे, उसके जस्ट बाद क्या आता है बालक, सब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आ जाएगा, नॉट। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हमारे सामने एग्जाम्पल है कि क्या आपकी माँ भोजन नहीं पकाती है, क्या आपकी माँ भोजन नहीं पकाती है। तो आपकी माँ यहाँ पे पहले चेक करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक, आपकी माँ, पहले आपकी माँ का मतलब माँ तो एक होती है, आपकी माँ यहाँ पे क्या है बालक, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, डज। क्या होगा, डज। मैंने बोला ना कि अगर सिंगुलर नेम रहे तो उसके साथ क्या लगाना है, डज लगाना है। अगर प्लूरल आ जाए तो उसके केस में क्या यूज करना है, डू यूज करना है। तो क्या होगा, डज योर मदर। आपकी माँ का क्या होगा, योर मदर। तो डज योर मदर, और उसके बाद क्या लगाना है, नॉट। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, नॉट। तो डज योर मदर नॉट। अब पकाना का क्या होता है, कुक होता है। क्या नहीं पकाती है, तो भोजन। तो डज योर मदर नॉट कुक फूड। क्या होगा, डज योर मदर नॉट कुक फूड। अब कुक क्या है, तो V1 है। क्या है, V1 है। इसको ध्यान में रखना है,
इसको ध्यान में रखना है। रूल आप लोगों को बस याद रहना चाहिए। अगर आपको रूल पूरी तरीके से याद है तो आप तुरंत मतलब अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। जैसे रूल है हमारे पास डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल है हमारे पास कि क्या आपकी माँ भोजन नहीं पकाती हैं। तो आपकी माँ बालक क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डज योर मदर, डज योर मदर। देखिए सब्जेक्ट तक हो गया, उसके बाद क्या यूज करना है, नॉट, नॉट एक अलग से आ गया, डज योर मदर नॉट, उसके बाद वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है यहाँ पे, पकाना, पकाना के क्या होता है, कुक, कुक का V1 भी क्या होता है, कुकिंग होता है। तो डज योर मदर नॉट कुक, क्या पकाती है, तो भोजन, डज योर मदर नॉट कुक फूड। उसके बाद क्या यूज कर देना है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसको लगाना बालक एकदम कंपलसरी है। अगर आप साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के केस में अगर आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस आपका पूर्णतः क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कॉमन एरर में वो सब चीज आता है, कॉमन एरर पढ़ाएंगे आप लोगों को तो उसमें वो चीज आता है कि क्या मिस्टेक है वो बताना रहता है। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आखिरी है WH क्वेश्चन। हम लोगों ने कितना किया, 4 कर लिया, और ये 5वां सेंटेंस है जिसको क्या कहा जाता है, WH क्वेश्चन कहा जाता है। WH क्वेश्चन का मतलब आप लोगों को बताते हैं कि जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में WH आ जाए, जिस वर्ड में WH आ जाए उसे क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। और जिस सेंटेंस में WH आ जाता है उसमें क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। देखिए यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। रूल हमारा कहता है कि पहले WH वर्ड को रखते हैं, किसको रखते हैं, WH वर्ड को, फिर उसके बाद डू या डज लगाते हैं। डू या डज लगाते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग लगता है, डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है कि सब्जेक्ट कैसा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें डज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें क्या लगेगा, डू लगेगा, ठीक। WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये पूरा रूल उसकी उसी के अकॉर्डिंग है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। बस आगे में क्या लगा देना है, WH वर्ड को लगाना है। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा जो रूल है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ही अकॉर्डिंग है। बस क्या करना है कि WH क्वेश्चन में जब आता है तो WH वर्ड को बस आगे लगा देते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार से है कि आपकी माँ वहां क्यों जाती है, आपकी माँ वहां क्यों जाती हैं, वहां क्यों जाती हैं। तो बालक जब बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे अगर आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। तो क्यों का क्या होता है, वाई, क्यों का क्या होता है, वाई। और आपकी माँ क्या है, सिंगुलर है ना बालक, तो यहाँ पे कौन से वर्ब का प्रयोग है, सिंगुलर ना, ठीक। तो क्या होगा, वाई डज, आपकी माँ का क्या होता है, योर मदर, वाई डज योर मदर। वहां का सॉरी जाना का क्या होता है, गो होता है। वाई डज योर मदर, देखिए वर्ब सॉरी सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है, वर्ब ना। तो वाई डज योर मदर गो, और वहां का क्या होता है, देयर। तो वाई डज योर मदर गो देयर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। पूरे वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को एक एक अलग अलग सेपरेट सेपरेट करके सेंटेंस बताया गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ठीक। आप लोग क्या कीजिएगा, इस पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा और उसको अच्छे से कॉपी पे नोट करते जाइएगा। हम पूरा टेंस आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं, इस चैनल के माध्यम से हम पूरा टेंस आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाले हैं। आई थिंक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और सब लोगों को इसका फायदा मिल सके। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में अगले किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय BLC, जय बिहार।